हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनीज। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज: वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी, जैसे ही नाम से पता चल रहा है, इसमें सिर्फ एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है, मिनिमम 1 पर्सन। Private company, minimum 2 persons are required. Public company, minimum 7 person required. So first of all हम पढ़ेंगे private limited company के बारे में. So a private limited company means a company which restrict the right of members to transfer its shares. Means अगर किसी person के पास किसी private company के shares हैं, तो वो उन shares को transfer नहीं कर सकता, उन shares को वो sell नहीं कर सकता. Second is has a minimum of 2 and a maximum of 200 members. एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज. जब भी कंपनी कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है. उसके थ्रू जनरल पब्लिक को कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए इनवाइट करती है. But private company does not invite public to subscribe to its securities. इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट कंपनी ना तो पब्लिक को सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए इनवाइट कर सकती है और ना ही प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है. नेक्स्ट वन इज इट इज कंपल्सरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम. हर एक प्राइवेट कंपनी अपने नेम के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को यूज करती है. So these are some examples of private companies. DreamTech Innovative Private Limited. आप देख रहे हैं पिक्चर में हर एक कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा हुआ है, तो मीन्स ये सारी प्राइवेट कंपनीज के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट वन इज प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनीज को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं. वो क्या है? फर्स्ट इज इजी फॉर्मेशन. Only 2 person are required to form a private company. कोई भी 2 person मिलकर कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस. अभी हमने मीनिंग में पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स, अपने सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं करती है. तो इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती है. सो नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस. Allotment of shares. It can allot shares and raise capital privately. क्योंकि पब्लिक को शेयर्स परचेज करने के लिए इनवाइट नहीं किया जाता, तो इसलिए प्राइवेट कंपनी अपनी कैपिटल को प्राइवेटली रेज कर सकती है. नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस एंड नो नीड ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस. इट कैन स्टार्ट द बिजनेस एज सून एज इट इज इनकॉर्पोरेटेड. इनकॉर्पोरेटेड मीन्स रजिस्टर्ड. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में 4 स्टेजेस होती हैं: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. जो प्राइवेट कंपनी है वो फर्स्ट 2 स्टेजेस के बाद प्रमोशन और उसके बाद इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. नेक्स्ट वन इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नीड टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स मिनिमम. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इज 15 इन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स द पर्सन हु मैनेज द कंपनी. Sixth point is not required to keep an index of members. Index means एक रजिस्टर बनता है शेयर होल्डर्स का, जिसमें शेयर होल्डर्स की सारी डिटेल होती है, मेंबर्स की डिटेल होती है सभी. बट प्राइवेट कंपनी में ये इंडेक्स ऑफ मेंबर्स क्रिएट करना रिक्वायर्ड नहीं होता. सेकेंड पार्ट इज पब्लिक कंपनी. अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. एज पर कंपनीज एक्ट, a public company is one which has a minimum of 7 members. Public company को फॉर्म करने के लिए मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर 2 थे. And no limit on maximum members. But
प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर 200 होते हैं, पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिट. Next one is has no restriction on transfer securities, means in public company shareholders can easily transfer their securities, shareholders can sell their securities in the market. Next one is can invite public to subscribe to its securities. Public company जनरल पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए इनवाइट कर सकती है. दिस मीन्स दैट पब्लिक कंपनी कैन इशू प्रोस्पेक्टस. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक कंपनीज. जैसे प्राइवेट कंपनीज अपने नेम के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करती हैं, ऐसे ही पब्लिक कंपनीज अपने नेम के बाद लिमिटेड वर्ड यूज करती हैं. दिस वन इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी. First base is members. In public company, minimum members 7 and there is no limit on maximum numbers. In private company, minimum member 2 and maximum 200. Next one is minimum number of directors. In public company, minimum directors 3 and in private company, minimum 2 and maximum limit जो है 15 तक होती है दोनों companies में. Next one is index of members. In public company, it is compulsory, but it is not compulsory in private company. Transfer of shares means share को transfer करना means share को sell करना. So private company में restriction होती है, shareholders अपने shares को easily transfer नहीं कर सकते हैं. But public company में there is no restriction on transfer of shares. Next base is invitation to public for shares. Public company can invite public for shares, but private company cannot invite public for shares. Third type हमारा था one person company. One person company recently syllabus में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो जिन बच्चों के पास पुरानी बुक्स हैं उसमें ये टाइप नहीं होगा. सो न्यू एडिशन में ये टाइप जरूर होगा one person company. So section 3(1) of Companies Act 2013 जो वन पर्सन कंपनी है वो सेक्शन 3(1) में इंट्रोड्यूस की हुई है Companies Act 2013 में. So what is one person company? One person company is a company with only one person as a member. जैसे ही नाम से पता चल रहा है one person company, only one member is there. That one person will be the shareholder of company. There is only one shareholder in one person company. It avails the benefits of private limited company. अभी हमने जो benefits के बारे में पढ़ा है वीडियो में, जो benefits private limited company को available होते हैं वही benefits one person company को भी available होते हैं. These are the characteristics of one person company. Only one shareholder, एक ही member होता है. Single owner, क्योंकि shareholder एक है तो owner भी एक ही होगा. Separate legal entity. This one is main difference between sole proprietorship and one person company. हमने sole proprietorship first फॉर्म के बारे में पढ़ा था, उसमें भी एक ही person business को manage करता है, control करता है. सेम वन पर्सन कंपनी में भी वन शेयर होल्डर होता है. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड वन पर्सन कंपनी? यही मेन डिफरेंस है, दैट सेपरेट लीगल एंटिटी. सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस की एसेट्स हैं वो प्रोप्राइटर की ही भी एसेट्स मानी जाएंगी और जो प्रोप्राइटर की एसेट्स हैं वो बिजनेस की एसेट्स मानी जाएंगी. बट वन पर्सन कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो कंपनी की एसेट हैं वो मेंबर की एसेट नहीं मानी जाएंगी और जो मेंबर की पर्सनल एसेट्स हैं वो कंपनी की एसेट नहीं मानी जाएंगी. सो दिस वन इज मेन डिफरेंस बिटवीन वन पर्सन कंपनी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप. नेक्स्ट वन इज लेस कंप्लायंस. लेस कंप्लायंस मीन्स कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं. इंडियन रेजिडेंट. वन पर्सन कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो शेयर होल्डर है वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए. एंड सिक्योर्स पर्सनल वेल्थ, क्योंकि इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इस वजह से वन पर्सन कंपनी में पर्सन की लिमिटेड लायबिलिटी होती है जिससे उसकी पर्सनल वेल्थ जो है वो सिक्योर रहता है. सो these are the two main difference between one person company and sole proprietorship. One person company, shareholder has separate legal entity and it secure his personal assets.
बट सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है और पर्सन की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, तो उसकी पर्सनल एसेट जो है वो अनसिक्योर होती हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।